जय श्री कृष्णा। स्वागत है आज के दूसरे दिन के सेशन में आप सभी बालकों का। हम लोग इस समर कैंप के दूसरे दिन शुरुआत में आपको प्रार्थना से शुरू करते हैं। 3 ओमकार आपको सबसे पहले करना है। उसके लिए आपको सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, ध्यान मुद्रा जो भी है इसे हमें हमारे घुटनों के ऊपर रखना है और आंखें धीरे धीरे बंद करना है। दीर्घ सांस लेना है। वेटिंग रूम में जो भी है उन्हें एडमिट कर दो। भक्ति, दीर्घ सांस लेना है, लंबी सांस 1 2 3 4, फिर पॉज लेना है 2 सेकंड का। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे लीव छोड़ना है। इस प्रकार हमें 4 बोलने तक सांस लेना है, 2 सेकंड रुकना है, सांस को हमारे भीतर ही रखना है और 6 बोलने तक हमें सांस छोड़ना है। चलो, ऐसा हमें 3 बार करना है। अभी फिर चौथी बार हमें सांस लेना है और उसके बाद हमें ओम का उच्चारण करना है। आंखें बंद ही रखना है। सांस की गति ऐसे ही सांस आएगी जाएगी, सांस की तरफ ध्यान देना है। धीरे धीरे सांस को लेना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। अभी हम हाथों का घर्षण करेंगे और अपनी आंखों पर हथेलियों को रखेंगे। प्रेस नहीं करना है हाथों को, लेकिन जो गर्माहट है वो हमारे आंखों पे उसका स्पर्श होना चाहिए। उसको जोर से दबाना नहीं है और धीरे 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 आंखों को खोलना है। जय श्री कृष्ण बच्चों। चलिए हम लोग श्लोक की शुरुआत करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देखिए आपके सामने स्लाइड दिख रही है। वसुदेव सुतं, सुतं हम लोग बोलते बोलते क्या बोलते हैं? वसुदेव सुतं। म नहीं बोलना है। वसुदेव म बोले तो उसका मीनिंग बदल जाता है, इसलिए हमें वसुदेव सुतं। स्क्रीन पर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। वसुदेव सुतं, तन तन ऐसे बोलना है, ठीक है। उसके बाद देवं, यह ड जैसा जो दिख रहा है ना, वो गंगा हम बोलते हैं ना, तो वैसे करना है। देवं, वसुदेव सुतं देवं, देवं। कंस, कंस, कंस नहीं बोलना है हमें, कंस नहीं बोलना है, कंस, कंस औषध बोलते हैं ना, वैसा कंस, कंस चाणूर, नूर, न बड़ा है ना, नल का न नहीं है, यह बड़ा न है, इसलिए कंस चाणूर मर्दनम।
यहाँ न छोटा है नम में, तो मर्दनम नहीं बोलना है, मर्दनम मर्दनम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम। देवकी देवकी, दे भी दीर्घ है, की भी दीर्घ है, इसलिए देवकी देवकी परमानंदं परमानंदं। यहाँ फिर से ग, यहाँ पे ड जो है इसका नन नन नंदं नंदं, ठीक है। फिर नीचे की लाइन, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। 53 रोल नंबर, एनोटेट मत करिए, ध्यान दीजिए आप लोगों को। सलोनी, स्क्रीन को हाथ नहीं लगाना है आपको। अब मैं एक बार पूरा श्लोक बोलूंगी, फिर रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2 एक एक बार ये श्लोक बोल के बताएंगे, ठीक है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अनम्यूट करिए रोल नंबर 1। भक्ति, अंकिता। यस यस दीदी। रोल नंबर आरोही कुलकर्णी, 10 नंबर आरोही कुलकर्णी, आप बोलिए बेटा। ठीक है, बोलिए आरोही। कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। परमानंदं, यहाँ पे थोड़ा सा नंदं ऐसा आना चाहिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, आराध्या बंग, रोल नंबर 2। वसुदेव सुतं देवं कंसोडुचारूणमर्दनं। रुको बेटा, आप अनुपठन करो। देखो, वसुदेव सुतं, बोलो। वसुदेव सुतं देवं, देवं, वन नहीं, वंग वंग, गंगा बोलते हैं ना हम, वैसे देवं देवं। वेरी गुड। कंस 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 कंस, कंस हाँ, चाणूर चाणूर नूड़ नूड़ नहीं बोलना है, कंस चाणूर मर्दनम। कंस चाणूर मर्दनम। हाँ, कंस, फिर से आपने कंस बोला है, कंस बोलना है, क्या बोलना है? कंस। वेरी गुड, आगे। देवकी रुको बेटा, देवकी देवकी परमानंदं, बोलो। देवकी परमानंदम। नंदं नंदं, आनंद बोलते ना हम लोग, आनंद, वैसे नंदं नंदम। नंदंग, यहाँ पे भी गंगा का ग आता है, नंदंग। नंदम। ध नहीं है, द है, दादा का द है। देवकी परमानंदं, देवकी परमानंदम। वेरी गुड, बहुत सुंदर। कृष्णम, बोलो, कृष्णम कृष्णम वंदे कृष्णं वंदे जगद्गुरु जगद्गुरुं। जगद्गुरु। वेरी नाइस। चलो हम लोग दूसरे श्लोक की ओर जाते हैं। ये श्लोक काफी लोगों ने भेजा था, पर काफी लोगों ने कुछ मिस्टेक्स की है, वो आज हम यहाँ पे समर्थ मानधने
बिल्कुल नहीं, एनोटेट नहीं करोगे। मुझे दिखता है किसने एनोटेट किया है, मेरे पास नाम आता है। चलिए, ये गणेश भगवान का है, इन्हें हम ध्यान करने के लिए आराध्या। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड, वक्र, वक्र मतलब उनका जो सूंड होता है ना वो टेढ़ा होता है, इसलिए उसे वक्र कहा जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि, सु का दीर्घ है, सु रफार, तो सूर्यकोटि, कोटि, टी छोटा है तो टी जल्दी लेंगे और सु दीर्घ लेंगे, लंबा लेंगे। सूर्यकोटि समप, समप, म पे आघात आएगा, मतलब आगे क्योंकि प्र है ना, दो अक्षर एक साथ है, तो इसीलिए समप प्रभ, समप प्रभ। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु, यहाँ पे य है, ए नहीं है, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये मैं 2 बार आपको पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद अगले 2 नंबर को अनम्यूट करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर से एक बार बताती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए, अब कौन बोल रहा है? आस्था, करिए। हाँ, आस्था बोलेंगी दीदी। हाँ, रोल नंबर 3। यस, आस्था बोलो बेटा, अनम्यूट करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। बोलो। लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कर मतलब हमारे हाथ, कर दर्शनम, कर दर्शनम। कर मध्य, कर मध्य नहीं बोलना है हमें, कर, कर मध्य क्या बोलना है? एक सेकेंड, आपको मैं दिख नहीं रही हूँ ना, एक सेकेंड रुकिए। आप लोग हैंड रेज मत करिए, हैंड रेज करोगे तो हमारा समय बहुत जाएगा उसके अंदर। तो ये कराग्रे मतलब हमारे कर के अग्र, अग्र मतलब शुरुआत में, यहाँ पर लक्ष्मी, हम कैसे बोलते हैं पैसे को, ऐसा, तो लक्ष्मी माता है ना, तो कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद, मतलब भगवान गोविंद का वास यहाँ पर है, या फिर माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती का भी वास यहाँ पर है। या तो गौरी बोल सकते हैं या गोविंद बोल सकते हैं। और प्रभाते कर दर्शनम, ये हमें आज हमारा नया श्लोक लिया, कल गुरु ब्रह्मा तो लिया ही था, गुरु ब्रह्मा हम फिर से एक बार लेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेशन की ओर। तो मैं निवेदन करती हूँ हमारी भक्ति दीदी को, आइए आज हमें देशभक्ति पर कल का जो गीत है उसकी रिवीजन और नया स्टांजा भी हमें सिखाइए, और एक नया गीत भी हम सीखेंगे लेकिन उसके बाद। जय श्री कृष्णा। हाँ अंकिता दीदी, एक बार मुझे ये बोलना था, जो बच्चों ने अभी रोल नंबर लास्ट में लिखे हैं या फिर रोल नंबर नाम से जुड़ के फिर आगे उन्होंने नंबरिंग की है, तो उन लोगों को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, क्योंकि अल्फाबेटिकली सबको ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं आज ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी किस प्रकार उनको रोल नंबर लिखना है,
नो ओके, डॉट, ओके। नो आगे स्पेस, नो आगे कॉमा, और कोई भी इमोजी नहीं। किस प्रकार लिखना है वो आज मैं एक सैंपल उनको बता दूंगी, ठीक है? चलेगा। दीदी आप भक्ति दीदी। जी, कल आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है बच्चों, मैंने ऑडियो चेक भी किए हैं, सिर्फ आपको रिप्लाई करना रह गया है। आज मैं रिप्लाई करूंगी आपको। आइए हम सीखते हैं। कल जितना सिखाया एक बार मैं उतना गा के बोलती हूँ आपके सामने, ओके? फिर हम आगे का सीखेंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? भारती। आगे का हम सीखेंगे। आप दो दो जन को अनम्यूट करना। यहाँ धरती वो जहाँ, अंकिता दीदी कोई यस अनम्यूट है? दीदी, एक सेकेंड कर रही हूँ। हाँ, ओके। आरोही कुलकर्णी, आप अनम्यूट हो जाइए बेटा, रोल नंबर 10। आरोही बोलो बेटा। यहाँ धरती वो जहाँ, यहाँ धरती वो जहाँ, वाह बहुत सुंदर आवाज लगाई आपने। यहाँ धरती वो जहाँ, यहाँ धरती वो जहाँ, ऋषि मुनि ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। क्या बात है, बहुत सुंदर गाते हो आप तो। यहाँ धरती वो गाने जहाँ, की क्लास में गाती हूँ। ओके, इसीलिए इतना सुंदर गा रहे हो। यहाँ धरती वो जहाँ, ऋषि मुनि ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। वेरी गुड। अभी हम चारों हरिओम एक साथ बोलेंगे। हाँ, एक बार मैं बोलती हूँ, आप पीछे बोलो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जहाँ हर बालक एक मोहन है, गाओ बेटा। जय श्री कृष्णा दीदी। हाँ, गाओ बेटा। जहाँ हर बालक एक मोहन है, जहाँ हर बालक एक मोहन और राधा एक एक बाला, और हर क्या दीदी सुनाई दिया बेटा? हाँ। और राधा और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला, बहुत स्वीट। और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे
जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत अच्छे। अभी और किसी को अनम्यूट कीजिए। मैं फिर से ये स्टांजा रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को लर्न हो जाएगा। यहाँ धरती वो जहाँ, यहाँ धरती वो जहाँ। दीदी किसी और को अनम्यूट कीजिए। भव्या और भूमि, आप अनम्यूट हो जाइए बेटा। भूमि बोलिए। यहाँ धरती वो जहाँ, यहाँ धरती वो जहाँ। ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि रोज की माला। हरि नाम की, जपते हरि नाम की माला, जपते हरि दर्श की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। किसी के पास तो भी 2 डिवाइस चल रहे हैं बेटा, एक डिवाइस म्यूट कर लीजिए ताकि इको साउंड नहीं करेगा। एक एक कोई अनम्यूट कीजिएगा ताकि समझने में आसानी होगी। अभी जैसे हम लोग स्टेप्स चढ़ते हैं ना, घर की स्टेप्स हम चढ़ते हैं ना, वैसे ये सुरों की स्टेप्स हमें चढ़ना है। शब्द एक ही है हरिओम, पर हम स्टेप वाइज सुर चढ़ा रहे हैं। एक बार सुनिए, हरिओम 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 हरिओम। बोलो। भव्या बोलिए। I was not able to आपके पास 2 डिवाइस चल रहे हैं बेटा, आप एक बार म्यूट हो जाइए। भूमि चांडक, म्यूट हो जाइए। भूमि चांडक, आप बोलिए। देवाशीष कासट बोलिए। भूमि चांडक आप बोलिए। हरिओम धरती हरिओम हरिओम। वेरी गुड बेटा। जहाँ हर बालक एक मोहन है, एक मोहन है, और राधा एक एक बाला, और राधा एक बाला, और राधा एक एक बाला, और राधा एक बाला। वेरी गुड बेटा। और कौन है नेक्स्ट? दृष्टि कठोर बोलिए बेटा। दृष्टि। जहाँ सूरज सबसे पहले, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वेरी गुड। एक बार ये पूरा स्टांजा मैं आप लोगों को सुना दूं तो आपको और समझ में आ जाएगा, फिर हम अगला स्टांजा लेंगे। यहाँ धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक
एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। हम लोग अगला सांझा लेंगे। भक्ति दीदी, हम थोड़ा 5-10 मिनट का गैप देंगे हमारे बीच में। ओके दीदी। हमारे बीच में हमने जो कल से प्रार्थना शुरू की है, वह उसका थोड़ा सा अर्थ, क्यों हम वो प्रार्थना बोल रहे हैं, वो बताने आए हैं श्री अविनाश जी गोहार सर। मैं अंकिता जी को अनुरोध करती हूँ, अविनाश सर का परिचय आप दे। जय श्री कृष्ण सभी को। अविनाश भैया जो है उनका परिचय मैं आपको देने जा रही हूँ। भैया राष्ट्रीय व्याख्याते हैं। भैया का नाम आचार्य अविनाश केशवराव गोहड़। निरामय जीवन व समुपदेशन तज्ञ है भैया। प्रांत कार्यवाह संस्कृत भारती के संस्थापक भी है भैया। साथ ही में संस्कृतम गुरुकुलम इसके संचालक है। ऐसे हमारे आदरणीय आचार्य अविनाश केशवराव गोहड़ भैया से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी को उद्बोधित करें। सर अनम्यूट करा तुम्हें। हरिओम। हरिओम हरिओम। हमने कई दिनों से प्रार्थना पढ़ी है संघ की, नमस्ते सदा वत्सले मातृ में पढ़ी है ना। तो इस प्रार्थना में क्या लिखा है, क्या बोला है? प्रार्थना तो संघ की है, किंतु संघ का इसमें नाम नहीं है। ये प्रार्थना लिखी है अपनी भारत माँ के लिए, और भारत माँ को विश्व में सबसे बड़ा करने के लिए हमें ईश्वर से कुछ गुणों की मांग की है। जैसे लोग भगवान को मांगते हैं, मुझे पास कर दीजिए, मैं पेढ़े दूंगा, कुछ चढ़ाऊंगा, कुछ मराठी में बोलते कुछ नवस करते हैं। लेकिन हमेशा जो प्रार्थना रहती है, वो प्रार्थना में हम ईश्वर को कुछ मांगते हैं। वैसे इस प्रार्थना में हमारे भारत माता के लिए हमने कुछ गुण, कुछ अच्छे पॉइंट्स हमने ईश्वर को मांगे हैं। तो अपनी संघ के प्रार्थना में पहली पंक्ति है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। इसका मतलब क्या है? तो वत्सले बोले तो प्रेम देने वाली, हे प्रेम देने वाली भूमाता, वो हमारी माँ है। आप जानते हैं, जो हमको सब देती है उसको माँ बोलते हैं। जैसे हमारी माँ है घर में, तो हमको खाना देती है, दूध देती है, सब चीजें देती है, तो हम उसको माँ कहते हैं। वैसी हमारी बड़ी माँ है जो सबको खाना देती है, सबको सब चीजें देती है, सोना देती है, वो है भारत माँ। जमीन के अंदर से हमें सब मिलता है, पेट्रोल, डीजल, सोना, धान मिलता है, सब सब्जियां मिलती है। तो ऐसी प्रेम देने वाली भू माता को हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। फिर आगे कहा है, त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितुम। ये जो हिंदू भूमि है, ये जो भूमि है मातृभूमि, ये हमको क्या करती है? तो हमारे सुख से लालन पालन करती है, हमको खाना खिलाती है, हम इसके ऊपर मकान बनाते हैं, हम कार भी चलाते हैं। तो ये मातृभूमि हमें सुख से हमारा संवर्धन करती है, रक्षण करती है। जैसे भगवान कृष्ण को दो माँ थी, एक उनको जन्म देने वाली देवकी माँ, और उनका पोषण करने वाली और रक्षण करने वाली यशोदा माँ। यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण का रक्षण नहीं किया होता तो क्या हो जाता? कंस नहीं मरता। तो यशोदा मैया जैसी कृष्ण की दूसरी माँ है, उसका पोषण किया उसने और रक्षण भी किया। वैसी हमारी भी दूसरी माँ है, उसका नाम है भारत माँ, मातृभूमि। फिर आगे कहा, महामंगलमय पुण्य भूमे त्वदर्थे। तो ये माँ कैसी है? तो हर व्यक्ति की, हर बच्चे की माँ तो पवित्र होती है, लेकिन महामंगल है और पुण्य भूमि त्वदर्थे। हे माँ,
ये पुण्य भूमि क्यों है? तो ये इस भारत भूमि पर श्री राम का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, शिवबा का जन्म हुआ, ऐसे पुण्यवान महात्मा को जन्म दिया है। ये सभी महात्मा पुण्यवान थे, तो इस पुण्यवान महात्मा को जन्म देने वाली भूमि तो पुण्य भूमि होगी। इसलिए हमने कहा है महामंगल, जहां सब मंगल बनता है, जहां अमंगल को निकाल दिया जाता है, ऐसा मंगल करने वाली हमारी माँ है, इसने हमको जन्म दिया है। और सभी पुण्यवान महात्मा को इसने जन्म दिया, इसलिए हम उसको पुण्य भूमि कहते हैं। और पुण्य किसको कहते हैं आप जान लीजिए। किसी को हमने तकलीफ दी, परेशान किया, इसको बोलते परपीड़ा। परपीड़ा करने से पाप बढ़ता है और परोपकार करने से पुण्य मिलता है। तो ये भारत माता हमें पीड़ा नहीं देती, हमको वो सब देती, परोपकार करती, इसलिए परोपकार करना पुण्य है। तो इस भूमि पर श्री राम कृष्ण शिवबा ने परोपकार किया है, दूसरे को सहायता की है, ऐसा सहायता करना पुण्य बोलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में बोलते हैं परपीड़ा पाप परोपकार ते पुण्य। इसलिए हम सबको एक दूसरे को सहायता करनी है, ऐसी परोपकार करने वाली ये माँ है। पूरे आगे कहा है पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। अभी ये जो कार्य है भारत माँ का रक्षण करना, तो आपके कार्य करते करते हम अपना शरीर समर्पित कर देंगे। हम सुनते हैं बहुत से महात्माओं ने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बहुत कष्ट किए, बलिदान भी किए। तो हम भी इस भारत माता के लिए हमारा जो शरीर है, वो शरीर हम भारत माता के लिए खर्च करेंगे, समर्पित करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। आप देखिए जो सैन्य में, मिलिट्री में जो सैनिक रहते हैं, वो अपने देश के रक्षण के लिए बलिदान करते हैं, समर्पित करते हैं। इसलिए कहा है पतत्वे शकायो, काया बोले तो शरीर, हम शरीर समर्पित करेंगे। आगे अभी क्या कहा है? तो आगे हमने ईश्वर को कुछ चीजें मांगी है, कुछ आशीर्वाद मांगा है। क्या कहा है? प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता। प्रभु यानी ईश्वर, शक्तिमान से बलवान, हे विश्व को बनाने वाले भगवान, आप बहुत शक्तिमान हैं, हम आपके बच्चे हैं। जैसा आप जानते हैं शेर रहता है और शेर के बच्चे रहते हैं, तो शेर के बच्चे शेरनी को डरते हैं क्या? नहीं डरते। इसलिए हम प्रभु शक्तिमान, हे शक्तिमान परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं और हम आपके अंगभूत घटक भी है, तो हमें सद्गुण दे दो। इमे सादरंत्वा नमामो वयम, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं भगवान, आप खुद शक्तिमान है और आपके हम अंश है। अभी कहा दीदी ने, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है, हम रामचंद्र की अंश है, हम शिवाजी महाराज के अंश। अंश बोले तो क्या? उनके गुण हम में है, उनकी योग्यता हम सीख रहे हैं, हमें भी भगवान बनना है, हमें भी ईश्वर बनना है। अभी आगे क्या कहा प्रार्थना में? त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम। हम जो इस संस्कार वर्ग में आए हैं गीता परिवार के, तो इसका लक्ष्य क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण का कार्य करना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म पर ग्लानि आ गई तो ग्लानि निकाल देना चाहिए, इसलिए हम आए। तो इस कार्य का कार्य कौन सा है? तो भगवान श्री कृष्ण का कार्य है, ईश्वर का कार्य। इस कार्य को हम कर रहे हैं और इस कार्य के लिए हम कटिबद्ध है। अब ये संस्कार वर्ग में जो बच्चे आए हैं, ये बच्चे किस लिए आए हैं? तो श्री कृष्ण का कार्य करने के लिए बंधित हो गए, इसलिए कहा बंधन में आ गए, उनकी बांधिकी बढ़ गई। आप श्री कृष्ण का कार्य करना है, ऐसा इन्होंने सोच लिया है। आगे कहा है शुभामाशिषंदेहि तत्पूर्ते। जो हम पवित्र कार्य कर रहे हैं ईश्वर का, वो करने के लिए तो आशीर्वाद की आवश्यकता है। अगर हम पढ़ाई को जाते हैं तो माँ को, परीक्षा में जाते हैं तो माँ बाप के पैर छूते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, तो ऐसा आशीर्वाद लेके हम कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अगर हम गांव को जा रहे हैं तो माँ को बोल के जाएंगे, बाहर जा रहे हैं तो पिताजी को बोल के जाएंगे। तो हम माँ बाप को पूछ के, उनको बोल के हम बाहर जब जाते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे पीछे पीछे रहता है, और हम जो कार्य के लिए बाहर निकले हैं वो कार्य सफल हो जाता है। इसलिए आशीष आवश्यक है, आशीर्वाद आवश्यक है, और ये करना है। आगे कहा है अजय्यांच विश्वस्य देहि शक्ति। अगर ईश्वर का कार्य करना है तो कार्य तो बहुत बड़ा है। हमें भगवान ने 3 शक्तियां दी है। एक है शक्ति, इच्छा शक्ति है,
दूसरी है ज्ञान शक्ति है और तीसरी है क्रिया शक्ति है। इन तीनों शक्ति के साथ हम विश्व में अजय हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को मारेंगे, दूसरे को तकलीफ देंगे, ऐसा नहीं है। कोई हमें तकलीफ न दे, कोई हमारे देश के ऊपर आंख उठा के न देखे, इसलिए हमारे पास शक्ति की आवश्यकता है। तो ऐसी शक्ति होना जिसका संपूर्ण विश्व में विजय हो जाएगा। हम देख रहे हैं हमारा भारत सब विश्व में विजय प्राप्त कर रहा है। तो हमें ऐसी शक्ति दो जो विश्व में हमें कोई परास्त कर न पाए। ऐसी शक्ति दो कि हम तो किसी से लड़ने वाले नहीं है, लेकिन हम जब लड़ेंगे तो हम हारेंगे नहीं, तो हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसी शक्ति दो। अजयांच विश्वस्य, ऐसे कहा है। फिर ऐसी शक्ति मिलने के बाद क्या करने का है? हम देखते हैं जिनके पास ज्यादा शक्ति बढ़ गई, जैसा चीन है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, और ऐसी शक्ति मिलने के बाद उसका जो उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल जो करते हैं, वो बुरे काम के लिए करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो हमने कहा है कि ऐसी शक्ति हमें दे दो। और क्या दे दो? सुशीलम जगद्ये ननम ब्रह्मवेद। हमारा चारित्र निर्मल हो, हमारा शील अच्छा हो, हम अच्छे प्रामाणिक हो, हम चारित्रवान बने, ऐसा सुशील, ऐसा हमारा चारित्र बन जाए कि सब विश्व जो है वो हमारे सब नतमस्तक हो जाए। हम देखते बहुत से महाराज लोग हैं, बहुत से संत लोग हैं, राम जी का फोटो आपने देखा है, श्री कृष्ण जी का फोटो देखा है, इन सबको लोग नम्रता से प्रणाम करते हैं, डर के मारे प्रणाम नहीं करते। आप भगवान श्री कृष्ण को डर के मारे प्रणाम करते हैं क्या? नहीं। आप तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किस लिए करते हैं कि आपके मन में चारित्र्य है, प्रामाणिकता है। ऐसा करने के लिए सुशीलम, अच्छा चारित्र्य होना चाहिए। फिर कहा है श्रुतंचै वयत्कंटकाकीर्ण मार्गम। अभी ईश्वर का मार्ग तो बहुत आसान नहीं है। हमने देखा श्रवण बाण, हमने देखा भक्त प्रहलाद ईश्वर की साधना करते रहे, वो गए थे और उन्होंने साधना की। उनके पिताजी ने उनको बहुत तकलीफ दी, भगवान का नाम नहीं लेने का, मेरा नाम लेने का, तो भी उन्होंने नाम ईश्वर का ही लिया। तो ऐसा हम जब तपस्या, ध्रुव बाण आपकी कथा मालूम है, ध्रुव बाण की कथा कैसी है? तो ध्रुव बाण ने बहुत तपस्या की, क्योंकि भगवान का कार्य करने है तो वो बहुत ही कठिन है। कंटकाकीर्ण, इसका मतलब है कि उसके मार्ग में बहुत कांटे हैं, बहुत कष्टदायक है। तो इस मार्ग पर चलने के लिए क्या होना चाहिए? तो हम आपका पवित्र कार्य करते समय हमें कठिनाई न आए, इसलिए हमें ज्ञान दो। हम चिंता करते हैं कि हम मकान बनाते हैं, हम कार लेते हैं, हम बड़े आदमी बनते हैं, हम ऑफिसर बनते हैं। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है ज्ञान, अभ्यास, पढ़ाई। तो हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि हमारे जीवन में जो जो संकट आएंगे वो संकट हम दूर कर सकेंगे। जो आदमी संकट में पड़ा रहता है, संकट दूर नहीं कर सकता, इसका मूल कारण क्या है? उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। जो अज्ञानी है वो समस्या से घेरे हुए रहते हैं, उनकी समस्या सॉल्व नहीं होती। तो समस्या सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ज्ञान चाहिए। तो ऐसा ज्ञान दीजिए। और आगे कहा है स्वयं स्वीकृतन्न सुगंकारयेत्। तो हम इस संस्कार वर्ग में आए हैं तो हम अपने खुशी से आए हैं, किसी ने हमें भेजा नहीं है कि जाओ जाओ जाओ, करना पड़ेगा, नहीं तो हम खाना नहीं देंगे, नहीं तो मारेंगे। स्वयं स्वीकृतन्न सुगंकारयेत्। हमने सोचा है हम भगवान श्री कृष्ण जैसा बनेंगे, हमने सोचा है हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हमने सोचा है हम माँ बाप के पैर छुएंगे, हमने सोचा है चाय कॉफी नहीं पिएंगे, हमने सोचा है नॉन वेज नहीं खाएंगे, हमने सोचा है हम बाहर का गाड़ी और खाना, होटल का खाना नहीं खाएंगे। तो हमने ये स्वीकारा है, हमने मन से स्वीकारा। क्यों स्वीकारा है? बाहर का इसलिए नहीं, वो अन्न अच्छा नहीं है, वो भोजन अच्छा नहीं है, उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, इसलिए इस बैक्टीरिया रहती है, हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए हमने स्वीकारा है कि अच्छा काम करेंगे। आगे कहा है समुत्कर्ष निश्रय सस्यैकमुग्रम। यह जो मार्ग है, ये मार्ग है भक्ति का है, इसमें भक्ति का सुख है और इसमें समृद्धि पण प्राप्त होने वाली है। समुत्कर्ष है तो क्या? मैं बहुत पैसा अच्छे मार्ग से कमाऊंगा और जो गरीब लोग हैं उनको खाना दूंगा, उनको कपड़े दूंगा, उनको पढ़ाई के लिए किताबें दूंगा, काफी दूंगा, पेन दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं लोगों को मदद नहीं कर सकता।
इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करूंगा और ज्ञान के माध्यम से बहुत पैसे में कमाऊंगा और इन पैसों का उपयोग क्या करूंगा, तो मेरा तो उत्कर्ष होगा ही, किंतु जो गरीब है जिनके पास नहीं है उनका भी मैं उत्कर्ष करूंगा। इसलिए कहा है समुत्कर्ष निश्रय सस्यई कमोग्रम। आगे कहा है परम साम धन नाम वीरव्रतम। अभी एक कौन सा भी काम करना है अच्छा, तो इस करने के लिए मनुष्य के अंदर वीरव्रत चाहिए, शौर्य चाहिए। आप जानते हैं जो नॉन वेज खाते उनके मन में क्रूर भावना उत्पन्न होती है, जो सामान्य भोजन करते वो शूर होते हैं, और शूरता में और क्रूरता में फर्क होता है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि ऐसा वीरव्रत है, हम वीरव्रती बने कि हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हाँ यह शूर होना चाहिए, क्रूर होना नहीं चाहिए। आगे कहा है तदंत स्फुरत्वक्ष याधेय निष्ठा। हमेशा भगवान श्री कृष्ण का कार्य धर्म संस्था पढ़ने का और परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे वे। जो साधु लोग हैं उनका रक्षण करना है, जो दुष्ट लोग हैं उनका हनन करना है, इनका विरोध करना है। इसलिए हमारे मन में ये अच्छा है और ये बुरा है, इसकी सोच पक्की होनी चाहिए। कौन सी बात बुरी है और कौन सी बात अच्छी है, बहुत से लोगों को बुढ़ापा आने के बाद भी मालूम नहीं होता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। लोग दारू पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी करते हैं। तो हमें ऐसा स्फुरण होना चाहिए कि अच्छा काम करने का है। फिर कहा है रुदंत प्रजागर्तु तीव्रानिशम। ऐसी अच्छी भावना हमारे हृदय के अंदर तीव्र बने। हम ऐसा संकल्प करें, हमें बहुत पढ़ना है, हमें भगवत गीता कंठस्थ करनी है, हमने संकल्प लिया है, किंतु इसलिए क्या होना चाहिए, अपने मन के अंदर एक भावना होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, जागृत भावना होनी चाहिए। आगे कहा है विजेत्री चन संवताकार शक्ति। विजेत्री ने विजय प्राप्त करने के लिए हमारा जो गीता परिवार है वो अच्छा काम करता है। संघ की प्रार्थना है तो हम सब मिलके एकत्रित आए और क्या करेंगे, तो हम संगठित आके हमारी जो शक्ति बढ़ेगी, है कि नहीं। संगठन में शक्ति है और शक्ति को बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा अपना गीता परिवार का काम, संस्कार केंद्र का काम बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, तो हम विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, हम हमारे धर्म का रक्षण करेंगे। धर्म यानी क्या, धर्म यानी अच्छा काम, धर्म यानी क्या, हमारा कर्तव्य। माता पिता के बारे में हमारा कर्तव्य क्या है, इसको बोलते धर्म। हमारे जो पड़ोसी रहते हैं वो बीमार है, उनका औषध दवाई देने का काम है, उसको बोलते धर्म बोलते। तो धर्म यानी क्या, मातृधर्म, पितृधर्म, समाज धर्म, शेजार धर्म, राष्ट्र धर्म। तो इस धर्म का रक्षण करने के लिए हमें ये कार्य करना है। और अंतिम कहा है परम वैभवम ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम। तो हमें ये सब किस लिए चाहिए, शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए और युक्ति भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए और वीरव्रत की भावना भी चाहिए। सब हमको किस लिए चाहिए, केवल पढ़ाई करके हम नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, शादी करेंगे, घर बसाएंगे, कार लेंगे, विमान से जाएंगे, भोज खाएंगे, भोज पिएंगे, इसलिए ज्ञान नहीं है। ये तो हमारी व्यवस्था है, किंतु हमारा जो देश है उस देश को हमें जग में फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए। किसी भी बच्चे को पूछो, अरे वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, तो कहता मैं फर्स्ट नंबर से पास होने वाला हूं, क्लास में पहला नंबर होना चाहिए, स्कूल में पहला नंबर होना चाहिए। वैसा ही हमारा विश्व के अंदर हमारे भारत माता का, हमारा भारत देश का फर्स्ट नंबर होना चाहिए। इसलिए परम वैभव ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम, हमारा देश वैभवशाली हो। और आखिर में कहा है समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। तो इस करने के लिए, परम वैभव और शिखर पहुंचने के लिए हम समर्थ हो जाएंगे, हम यशस्वी बनेंगे। और अंत में कहा है भारत माता की जय। तो पूरी प्रार्थना हम जब बोलते हैं, रोज पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, तो हम हमारे देश के लिए कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ऐसा इस प्रार्थना का अर्थ है। तो आप तो प्रार्थना रोज कहते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे
पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। ये जो 4 पंक्तियां हैं, इस 4 पंक्तियों में संपूर्ण प्रार्थना का गर्भित अर्थ लिखा है, कहाँ है। इसलिए प्रार्थना संघ की है, किंतु इसमें संघ का नाम नहीं है। तो यह प्रार्थना ईश्वर की है, यह प्रार्थना अपने राष्ट्र की है, यह प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण की है। आप सब जन छात्र इस संस्कार शिविर में गीता परिवार के सम्मिलित हुए, इससे मुझे बहुत आनंद लगता है। ये तो सब वायुमंडल पवित्र हो गया। और हमारे मानधनी भगिनी ताई है, वो भी बहुत बहुत वर्षों से, और उनके सब मैत्री सखियां हैं, सब कार्यकर्ता है। राजगोपाल जी मानधने हमारे परम मित्र हैं। इतना पवित्र कार्य करते, इस कार्य पवित्र कार्य के लिए मैं सबको शुभेच्छा देता हूं। और आप सब बालकों का इस ऑनलाइन द्वारा मुझे दर्शन हुआ है। आप सभी बाला राम है और बालिका एक अर्थ में सब देवियां हैं, ऐसा दर्शन मुझे आज मिला है। इसलिए मैं सौ मानधनी ताई का यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ और आपके सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर। केवल एक ही बार फोन करके ही आपने तुरंत इसे स्वीकार किया है। इन नन्हे मुन्ने बालकों को आपने जो मार्गदर्शन दिया है, यह उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। और हमने कल से ही यह वर्ग आयोजित किया है। पहले हमारा 10 दिवसीय एक वर्ग था और यह 30 दिनों का है। इसमें हम लोग मनाचे श्लोक, प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र और प्रार्थना यह और देशभक्ति पर गीत, इसके साथ साथ योगा, प्राणायाम और कुछ कथाएं, कुछ सेशंस, ऐसा हम लोगों का प्लानिंग है। उसके साथ आर्ट और क्राफ्ट और गैसलेस रेसिपी भी इन लोगों को सिखाएंगे। और 1 महीना ये बच्चे हमारे साथ में रहेंगे, बहुत ही सुंदर। और इसमें एक आपको बताना चाहती हूँ कि केरला से, आसाम से, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ से भी बच्चों का इसमें प्रवेश हुआ है। ये तो राष्ट्रीय वर्ग हो गया, राष्ट्रीय वर्ग हो गया, सचमुच राष्ट्रीय कार्य हो गया। बहुत बढ़िया। तो वो भी बालक इसमें, पर उन्हें हम मराठी में मनाचे श्लोक भी सिखाने वाले हैं। प्रतिदिन बोलने वाले 20 नित्य श्लोक वो भी लेने वाले हैं। ऐसा हमारा एक है दिनचर्या, तो उस हिसाब से हम लोगों ने उसका कार्य शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। बढ़िया। जय श्री कृष्ण। भक्ति जी, आप आगे का कंटिन्यू करें। हाँ दीदी। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। एक बार मैं पूरा सुना देती हूँ बच्चों, फिर आप लोग गाना। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। अंकिता दीदी अनम्यूट किया है बच्चों को? जी दीदी कर रही हूँ। हाँ। भूमि चांडक। जहाँ गंगा यमुना, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। जहाँ उत्तर
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व नहीं बोलना है हमें, गाते समय उसको पूरब बोलना है, तो वह हमारे ताल में आएगा। ओके, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व को अमृत पिलवाए। अभी सेकेंड टाइम गाते वक्त ऐसा गाना है, ये अमृत पिलवाए। वेरी गुड। कहीं यह जल फल और, कहीं जल फल और, ये हमें फास्ट बोलना है तीनों वर्ड्स। कहीं यह जल फल और, कहीं फूल उगाए, और फूल हाँ वेरी गुड। कहीं यह जल फल और फूल उगाए, कहीं यह जल फल और फूल उगाए। फिर से एक बार लूंगी। कहीं यह जल फल और, कहीं यह जल फल और फूल उगाए, फूल उगाए। केसर कहीं बिखेरा, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वेरी गुड। ये स्टैंजा मैं आपको और एक बार पूरा सुनाती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाएगा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। दीदी और एक बार लेना है या रुकना है? पहला स्टांजा बता दीजिए। हाँ, ये ध्रुपद हम और एक बार लेंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। यहाँ धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए।
कहीं यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मैम जय श्री कृष्णा। हाँ एक्चुअली जो आप अभी सिखा रही है ना सॉन्ग, वो सॉन्ग इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे हमारे स्कूल में हुआ था। अच्छा, ओके, आपको आता वेरी है? गुड। हाँ, तो आप गा के बताइए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए। कहीं यह जल फल और फूल योगे केसर कहीं बिखेरा, वो सुंदर बेटा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। थैंक यू। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छे से गाया आपने। और इसके शब्द भी थोड़े से कठिन हैं, पर आप लोगों को लर्न हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। और पूर्व पश्चिम ऐसा नहीं बोलना है, ये ताल में नहीं बैठता है, पूरब पश्चिम ऐसा बोलना है, ठीक है? ठीक है। और किसी को कुछ डाउट रहा तो आप लोग मुझे पर्सनल में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप ओपन है, ग्रुप में ही मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, सो दैट आपको भी आसान जाएगा, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा ना पूछने वाले का नाम, तो एक ही ग्रुप में आएगा तो आपको आसानी से। दूसरे का भी डाउट है, कोई अगर संकोचवश नहीं पूछता है तो उसका भी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग, मैं निवेदन करती हूँ, विद्या जी आइए और हमें मास्क बनाना सिखाइए। जय श्री कृष्णा। बच्चों कल की एक्टिविटी सबने की? बर्ड फीडर और प्लांट लगाना था वो। हाँ, ग्रुप में काफी बच्चों ने काफी सारा भेजा है। आपका फेस नहीं दिख रहा है दीदी। हाँ, मैंने कैमरा सेट किया है आंटी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, चलेगा। इसलिए तो आज हम सीखेंगे टिश्यू पेपर से मास्क बनाना सीखेंगे। ऐसा टिश्यू पेपर मटेरियल की लिस्ट नहीं दी थी, तो आप अभी उनको एक दी मिनट थी, ग्रुप में डाली थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, ओनली 1 टिश्यू पेपर, 2 रबर बैंड्स एंड स्टेपलर, इतना ही मटेरियल लगने वाला था। तो वो मटेरियल की लिस्ट डाल दी थी ग्रुप में 12 बजे जी, तो वो हिसाब से बच्चे लेके बैठे होंगे। अगर नहीं भी बैठे हैं तो आप अभी देख लो और फिर बाद में बना लेना। बहुत इजी क्राफ्ट है ये। ओके, ऐसा टिश्यू पेपर लेंगे, सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है ये वाला टिश्यू पेपर, ऐसा वाला। ओके,
तो हम लोग इसके 2 लेयर लेंगे क्योंकि ये बहुत पतला होता है। ऐसे 2 टिश्यू पेपर एक के ऊपर एक रख देंगे, 2 लेयर्स ऐसे एक के ऊपर रख देंगे। फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे 1 बाय 1 ऐसे। दिख रहा है सबको? ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे वाले लेयर लेयर। दिख रहा है, अल्टरनेट बहुत अच्छे से दिख रहा है। दिख रहा है ना? ऐसे सब फोल्ड कर दिया, देन फिर प्रेस करेंगे हम इसको। ओके, कैसे लेयर्स बन गए, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद प्रेस कर देंगे। फिर 1 साइड होता है, 1 साइड इसमें रबर बैंड डालेंगे अंदर, ठीक है, ऐसा। ओके, ऐसा डाल के फिर ये यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मोड़ के यहाँ पे हम स्टेपल कर लेंगे। ये ऐसा इसमें फिट कर देंगे ये। देन अनदर साइड भी ऐसे ही करेंगे, ये वाले साइड में भी। ऐसे दोनों साइड में रबर अटैच हो गया। देन इसको हम थोड़ा सा धीरे धीरे खोलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास रेडीमेड मास्क अवेलेबल नहीं होता है और अपने को अर्जेंट है तो हम लोग इस तरह का मास्क यूज कर सकते हैं। देखो ये वाला ऐसा मास्क, ठीक है। इसको ऐसे करना है। हाँ, आपका फेस नहीं दिख रहा है, बहुत ही हाँ, सुंदर। बताती हूँ 1 मिनट। कितने आसानी से आपने मास्क बना दिया है और हमारी कठिनाई सॉल्व कर दी है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है। बैठ गया? आप लोगों का फेस छोटा होता है ना, तो वो आप लोगों के काम आ जाता है। हाँ, बैठ जाएगा ठीक से। रबर बैंड थोड़ा सा अगर लंबा लिए तो थोड़ा इजीली बैठ सकता है, ठीक है ना। रबर बैंड अगर थोड़ा सा लंबा लेंगे ये वाला तो थोड़ा इजी बैठ जाएगा, ऐसा मास्क बन जाएगा। यस ओके, यस, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मैं इसका और एक बार पिक्चर और वीडियो डाल दूंगी तो बच्चों को और इजीली समझ में आ जाएगा, तो बच्चे आसानी से बना पाएंगे इसको। यस दीदी, जरूर। ओके, जरूर। चलिए, हमने आज वो जो प्रार्थना है उसका महत्व तो समझा है, लेकिन उसकी 4 लाइंस अगली हमारा शुरू करेंगे हम। प्रार्थना सीखना है ना, सबको सीखना है ना? क्या छोटा सा गेम लेना है अंकिता दीदी वाला? अंकिता दीदी वाला गेम लेना है क्या? अंकिता दीदी, आर यू रेडी? यस यस, आई एम ऑलवेज रेडी। यस, तो एक छोटा सा गेम लेके उनको थोड़ा फ्रेश कर दीजिए। चलेगा दीदी, सब तैयार? हाँ, तैयार। सब तैयार? यस, हाँ तैयार। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके पहले हम 2 नारे लेते हैं, तब तक मुझे भी गेम याद आ जाएगा, बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। दीदी 4-4 लोगों को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी मैं जो भी बोलूंगी आपको मेरे पीछे पीछे भारत माता बोलना है, ठीक है? स्वरा जाजू। भारत माता। जी, अरे वैसे नहीं बेटा, मैं बोलने के बाद में आपको भारत माता बोलना है।
आगे देखो, भारत माता, पीछे देखो, भारत माता, दाएं देखो, भारत माता, बाएं देखो, भारत माता, सबकी माता, भारत माता, मेरी माता, भारत माता, आपकी माता, भारत माता, सबकी माता, भारत माता, जगत जननी, भारत माता, सिंहवाहिनी, भारत माता, भारत माता की, जय, भारत माता की। जय, जय। तो चलिए हम एक खेल खेलते हैं। जैसे कि इसमें से बहुत सारे बच्चों को ये गेम पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बताती हूँ वो गेम कैसा खेलना है। खेल का नाम है 4 और 7। जैसे मैंने आप सभी को बताया था लास्ट टाइम कि सभी ने टीका लगा कर आना है। जब हम संस्कार या शिविर में आते हैं मस्ती की पाठशाला में, तो हमें टीका लगा कर आना है। तो हम टीका वाला ही गेम खेलेंगे। तो हम कैसे खेलेंगे, मैं नंबरिंग बोलूंगी और आपको मेरे पीछे पीछे एक्टिंग करनी है। तो मैं बोलूंगी 1 2 3 4 5, ऐसे मैं नंबरिंग बोलूंगी। तो आपको क्या करना है, जब 4 नंबर आता है तो आपको ताली बजानी है, और 7 नंबर आता है, 7 नंबर, तब आपको ऐसा टीका लगाना है। ठीक है, एक बार हम डेमो लेते हैं। सब तैयार? हाँ तैयार। बहुत बढ़िया। दीदी सबके पास ध्यान देना, कौन ताली बजाता है और कौन टीका लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 2 3 4। जब मैं 4 बोलती हूँ तो आपको 4 नहीं बोलना है, डायरेक्ट एक्शन करनी है। सिर्फ मैं नंबरिंग बोलूंगी, आपको एक्टिंग करनी है उस टाइम पे। 1 2 3 4। बोलिए बेटा। मैं फिर से बताती हूँ। ओके, मैं फिर से बताती हूँ। मैं नंबर्स बोलूंगी 1 2 3 4, ऐसे मैं नंबरिंग बोलते रहूंगी। जब जब 4 आएगा तो आपको डबल ताली बजानी है, और जब 7 आएगा तो आपको टिक्का लगाना है। ठीक है, और जब 4 और 7 आता है तो वो आपको बोलना नहीं है, उसकी एक्टिंग करनी है। ओके, अब समझ में आया सभी को? 1 2 3 4, डबल ताली, डबल ताली। 5 6 7। तो आपको 7 बोलना नहीं है। दीदी किसी के तो बैकग्राउंड से आवाज है। किसको लगाना? अभी सुनाई दे रही है सभी को? हाँ आ रही समझ। डबल ताली बजानी है और साथ में थोड़ा फास्ट बजानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 15 16 17। वाह, वेरी गुड। अर्चित मालपानी, आप क्यों नहीं खेल रहे हो बेटा? 18 19 20 21 22 23 24। वेरी गुड। 25 26 27। वाओ। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो चलिए अब सबको यहाँ से आगे बहुत ध्यान से खेलना है। 41 41। वेरी गुड भव्या चांडक, बहुत बढ़िया। 42 43 44
2 बार ताली। 2 ताली 2 बार, क्योंकि 2 बार 4 है ना, इसीलिए तो सभी ने आगे ध्यान रखना है। 45, 46, 47। बहुत बढ़िया मदर राठी, बहुत बढ़िया। 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Wow. 68, 69, 70. ओहो, भव्या चांडक। भव्या चांडक, हमें टिक्का लगाना था बेटा। 71, 71, 72, 73, 74, 75, very good, 75, 76, 77, 78, 79, 80. बहुत बढ़िया। कविता दीदी। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए हम लोग प्रार्थना लेते हैं हमारी। चलिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, वर्धितो, 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 तो के बाद अवग्रह है। ये एस जैसा जो दिख रहा है ना श्रुति, स्क्रीन पे नहीं, एस जैसा जो दिख रहा है उसको अवग्रह बोलते हैं। वहां पर थोड़ा दीर्घ लेना पड़ता है। तो हम म आधा है ना, म को उन्होंने ऐसा तोड़ा है ना, तो वो आधा म है। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, सुखं वर्धितोऽहं, ऐसे हमें बोलना है। कल प्रार्थना केवल एक बच्चे ने ऑडियो भेजा है, तो मैं चाहती हूँ सारे बच्चों ने सारे ऑडियो भेजने चाहिए, और उसका समय रहेगा रोज 6 to 7। उतनी ही देर में आपको आपके एक्टिविटीज के पिक्स और एक्टिविटीज जो भी है, ऑडियो है जो भी है, वो उसी समय में ग्रुप में डालना है। और ग्रुप क्लोज रहेगा। अवनी माहेश्वरी बोलो। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिन्दुभूमि सुखं वर्धितोऽहं, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो, नमस्ते 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 सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो, नमस्ते नमस्ते। आज हम अगला स्टांजा सीखेंगे और 2 लोग एक एक बार वह बोल के हम यही समाप्त करेंगे आज के लिए। प्रभो शक्तिमन, प्रभो शक्तिमन, प्रभो शक्तिमन, हिंदू राष्ट्रांगभूता, हिंदू राष्ट्रांगभूता। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले गंगा बताया था ना, ये वही गंग है। हिंदू 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 राष्ट्रांगभूता, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्।
त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्। टी की मात्रा दूसरी है, म को रफार है, इसलिए म आधा है, त और व पूरा है, त आधा है, इसीलिए त्व। ईशान 26 रोल नंबर ईशान, मैं क्या बोल रही हूँ उसकी तरफ ध्यान दीजिए। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभम आशीषम, शुभम आशीषम। यहाँ पे माँ दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें तोड़ना है, संधि विग्रह करना है। शुभम आशीषम देहि तत्पूर्तये, देहि देहि तत्पूर्तये, तत्पूर्तये, तत्पूर्तये। पू की मात्रा दीर्घ है, इसलिए तत्पूर्तये। शुभम आशीषम देहि तत्पूर्तये, तत्पूर्तये। अब ये पूरा श्लोक मैं 2 बार बोलूंगी, उसके बाद 2 लोगों को एक एक बार बोलना है। प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वान्नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभम आशीषम देहि तत्पूर्तये। फिर से एक बार। प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वान्नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभम आशीषम देहि तत्पूर्तये, शुभम आशीषम देहि तत्पूर्तये। ठीक है, अभी 2 लोगों को हम अनम्यूट करके उनके मुख से यह सुनेंगे। चलिए, नीचे से करिए अनम्यूट। नए लोगों का अगर हैंड रेस है, आदित्य डागा अगर नहीं बोला है तो आदित्य डागा को कर लीजिए। स्वरा जाजू, अच्छा, आप बोलो बेटा। स्वरा। हाँ। प्रभो शक्तिमन्न हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे हिंदू राष्ट्रांग भूता, बोलो। हिंद भूता भूता, भूता हिंदू राष्ट्रांग भूता, हिंदू राष्ट्रभूता राष्ट्रांग भूता। रंगभूता। हाँ, आगे। इमे सादरन त्वान्नमामो वयम्, मेरे पीछे बोलो आप। इमे सादरन त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, नमामो वयम्। प्रमाणो नहीं है, न मा मो, न मा मो, नमामो वयम्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला नेक्स्ट आस्था। मैम। हाँ बोलो। हाँ मैम। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभमाशिषम् शुभम आशिषम् देहि तत्पूर्तये, देहि तत्पूर्तये। अगर आप लोगों ने पीडीएफ निकाला होगा प्रिंट, तो उसमें करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर इसके नीचे लिखिए शुभम आशीषन देहि तत्पूर्तये। शुभम आशीषं देहि तत्पूर्तये। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी नेक्स्ट।
नेक्स्ट कौन बोल रहा है पूरा श्लोक? पुनीत बोलेगा दीदी। जी पुनीत, पुनीत बोलो बेटा। पुनीत, पुनीत आपने अनम्यूट नहीं किया है। हेलो, हाँ बोलो, बोलो Yes. पुनीत। प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांगभूता प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांगभूता इमे सादरं त्वान्नमामो वयम्। इमे सादरं त्वान्नमामो वयम्। नमामो वयम्। वेरी गुड, आपकी आवाज बहुत अच्छी है बेटा। थैंक यू। आगे, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। बोलो, त्वदीयाय कार्य बद्धा कटीयम्। शुभम् आशीषं देहि तत्पूर्तये। तत्पूर्तये। तत् बोलो, तत्। सब लोग म्यूट है पर फिर भी सबने प्रैक्टिस करना है। मैं गैलरी व्यू में सबको देख रही हूँ, सब लोग सिर्फ बैठे हैं। बोलो, सबके लिप सिंग मुझे दिखने चाहिए। पुनीत बोलो, तत् तत्पूर्तये। तत्पूर्तये। पूर्तये, पूर्तये, पूर्तये। तत्पूर्तये। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। चलो एक बार हम लोग है ना घोषणाएं देते हैं। दीदी मैं एक सॉन्ग गा के दिखाऊं? हाँ दिखाएंगे बेटा, आज का समय थोड़ा हो रहा है, हम लोग कल आपको चांस देंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ चलेगा, हम लोग थोड़ी घोषणाएं देते हैं अभी, चलेगा क्या? चलेगा चलेगा। बोलो, धर्म की जय हो। जय हो। नाश हो। नाश हो। बोला मैंने, अधर्म नहीं बोला है अंकिता दीदी। दीदी नेट प्रॉब्लम था। बोलो, धर्म की जय हो। जय हो। अधर्म का नाश हो। नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ज्ञान हो। हर हर महादेव। भारत माता की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बजरंग बाण सीखते हैं। बजरंग बाण के लिए मैं अनुरोध करती हूँ हमारी प्यारी दीदी विद्या दीदी को। आंटी पीडीएफ डाल रहे हो, स्क्रीन शेयर। पर हमने ये दोहा पढ़ा था बजरंग बाण का, और फिर 2 चौपाइया आपको इसमें रिकॉर्डिंग डाला था, तो एक ही जन ने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है, बाकी बच्चों को ध्यान में नहीं आ रहा है क्या? ये सीखना है ना ये बजरंग बाण? हाँ दीदी हमको सीखना है, क्योंकि आगे ना इसमें बहुत मजा आने वाला है, हमको मालूम है। तो चलो मैं एक बार बोल के बताऊंगी, बोलना है एक जन। ओके, गौरी झवन ने ही भेजा था, उसने बहुत अच्छा बोला था, थोड़े से राग उसने चेंज कर दी थी, राग थोड़ी सी ध्यान में रखो, ये वाली बहुत अच्छी राग है। आगे, निश्चय प्रेम प्रतीति ते बिन
सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। मम्मी म्यूट करो। गौरी आप बोलना चाहते हो? टिश्यू पेपर की स्पेलिंग कही रहे हो? ये पहले दोहा लेंगे ना आंटी, किसी को अनम्यूट करो। गौरी बोलना चाहती है तो उसको अनम्यूट करो। हाँ गौरी आप अनम्यूट करो बेटा। हाँ मैं एक लाइन बोलती हूँ गौरी, आप मेरे पीछे बोलो। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तेहि के कारज सफल सुबह सिद्ध करे हनुमान। हाँ बहुत अच्छा आया, बहुत मस्त। अभी गीत को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। ओके दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है बेटा। पहले आप सुनिए ये श्लोक, फिर उसके बाद आप बोलेंगे। ठीक है। जय हनुमंत संत हितकारी, बोलो। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंबन कीजिए, जन के काज विलंब न कीजिए, विलंब न कीजिए। विलंब न कीजिए। आतुर दौरी महासुख दीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। जय हनुमंत संत हितकारी, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। जैसे कभी सुन लीजिए प्रभु विनय, जन के काज विलंबन कीजिए, जन के काज विलंबन कीजिए। आतुर दौरी महासुख दीजिए। आतुर दौरी महासुख दीजिए। ओके बहुत अच्छा बोला बेटा। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। घर पे भी ऐसी प्रैक्टिस करो तो परफेक्शन हो जाएगा। हाँ दीदी। ओके और किसी को अनम्यूट करो, आगे का बता। हाँ कर लिया है। जैसे कूद सिंधु के पारा, ए वैद्य नाम से जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा। पूरा जैसे बोलिए। जैसे कुंदी जैसे कूदी। जैसे कुदी, हाँ जैसे कुदी सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा। एक बार राग वापस सुनो। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा। जैसे कूदी, हाँ एक बार बोलूं। हाँ बोलो। जैसे कुंदी सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा। हाँ कुंदी नहीं है वो, कूदी। कूदी, कूदी लिखा है ना, कूदी। हाँ कूदी। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा। जैसे कूदी सिंधु के पारा, सुरसा बदन बैठी बिस्तारा। सही है, राइट आया। आगे आगे दूसरे को करते हैं अनम्यूट। हाँ वैद्य नाम से जो जुड़े हैं, ए वैद्य। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण बेटा।
आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। आगे जाय लंकिनी रोका, बोलो। आगे जाए लंकिनी रोका, रोका, आगे जाय लंकिनी रोका। रिपीट करो। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। मारे हुलात गई सुरलोका। सलोनी आप बोलो। मारे हुलात गई सुरलोका। हाँ, पूरा दोहा बोलो। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। मारे हुलात गई सुरलोका। ऐसे। हाँ मैम। रिपीट करो वापस को। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। ठीक है, चलेगा। समापन की प्रार्थना लेना है क्या? आज मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी बच्चों आप लोगों को। विद्या दीदी आपका हुआ है या रहा है थोड़ा? नहीं आज इतना ही लेंगे ना, 4 हो गए ना दोहे। जी जी ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग समापन की प्रार्थना के पहले मैं कुछ आप लोगों को सूचनाएं देना चाहती हूँ और कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी हमने जो है बजरंग बाण सुना, उसमें लंकिनी शब्द आया है। तो ये जो लंकिनी शब्द है, जो लंकिनी शब्द है, ये इसका मतलब आप लोगों को पता है क्या? सुरसा, ये शब्द आया है। सुरसा नाम की एक राक्षसी थी, उसने रोका था हनुमान को। जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाए ना, जहाँ पे रामेश्वरम का अभी जो बेस बना है, तो वहां से वे लंका में जाने के लिए निकले थे। तो बीच में जो बड़ा समंदर था, मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? हाँ मैम। हाँ, वो अनम्यूट कर दीजिए संस्कृति, म्यूट कर दीजिए सलोनी। हाँ, तो बड़ा समंदर मतलब था बीच में। श्रीलंका जाना था ना, जैसे रावण की सोने की लंका थी, वहां उनको पहुंचना था देखने को सीता माता को। वहां पे उन्होंने कहाँ पे रखा था, लेकिन बहुत बड़ा समुंदर उनको लांघना था। तो उस समय पर वो समुंदर लांघने के लिए जब उसने कूदा, मतलब कूदी, जैसे ही कूदी, तो वो जो सुरसा नाम है ना, वह राक्षसी थी। वह वहां लंका का रक्षण करने के लिए आई थी। तो वह उनकी रक्षा करने के लिए, लंका की रक्षा करने, इसलिए उसने उनको वहां पे रोका। इसलिए वो सुरसा नाम की राक्षसी थी। और लंकिनी मतलब वहां जो गेट है ना, गेट था देखो लंका का, तो उस गेट पर एक राक्षसी थी, उसका नाम था लंकिनी। तो उस लंकिनी ने उसको मतलब और वहां रोका। सुरसा ने पहले लालच दे के रुकाया और फिर लंकिनी ने अपनी शक्ति दे के रुकाने की कोशिश की। तो ये 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है। आज के प्रश्नों में बहुत सारी चीजें काम आएंगी। कल के भी आपके प्रश्नोत्तर बाकी है, पर कल का ठीक है, कल का हम आज नहीं देंगे। आज के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग समापन की प्रार्थना लेते हैं। हाथ जोड़िए। हम लोग आज गुरुदेव की प्रार्थना नहीं किए ना, तो आज हम समापन में गुरुदेव को नमन करते हैं, गुरुदेव की प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आप लोगों को आज
6 से 7 ग्रुप्स ओपन होंगे, तो 6 से 7 आपको आपकी एक्टिविटीज डालना है। एक पर्सन ने एक ही फोटो डालना है, सारे फोटो एक कोलाज में डालना है। अगर आप लोगों को वीडियो डालना है तो छोटे छोटे वीडियो डालो, सो दैट हम वो मेमोरी बना के सेव करके रखेंगे और आप उसे कभी भी देख सकेंगे। आज के प्रश्नों के उत्तर आपको रात में 9 बजे देना है और 7 से 8 के बीच में आपको एक्टिविटीज या आपके जो भी क्वेरीज है उसको डालना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।